3 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से, लेकिन हर बार केजरीवाल ने उन्हें अवैध करार दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हम पूरा शराब घोटाला क्या है और इसमें किन-किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। हालाँकि ईडी की तरफ से साफ कहा गया है कि आज छापेमारी नहीं की जा रही है और चौथे समन जो भेजने की तैयारी है वो की जा रही है, और अगले समन के बाद जो फिर देखिए सीधे तौर पर जब भी समन भेजा गया तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसका जवाब भेजा गया, पत्र लिखकर जवाब दिया गया, तो उस जवाब की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है, उसको जांच की जा रही है, और उसके बाद फिर ईडी एक और समन भेजने की तैयारी कर रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और देखिए एक तरफ 2024 में, क्योंकि ये अब से कुछ महीनों बाद ही 2 से 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एक अहम चेहरा अरविंद केजरीवाल का है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। तो सीधे तौर पर सियासी मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से ईडी 2 महीने में आप सोचिए कि नवंबर में पहला नोटिस भेजा गया था, उसके बाद दिसंबर और जनवरी अभी 3 नोटिस भेज दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा जा रहा है, अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के नेता है, इंडिया अलायंस के जो अन्य दलों के नेता है, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेता भी, कांग्रेस भी और चाहे सपा हो, हर कोई सीधे तौर पर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले कि अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार ना करें, उन्हें डराने की कोशिश अगर की मैं जा रही आपको है। बीच तो में इसमें रोक रही सियासी हूँ, आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल जो है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करना की शुरुआत करने वाले हैं। लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि बड़ी खबर गई है कि अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी भी अफवाहें हो रही है उसको क्लियर करेंगे। और लगातार इससे पहले आप पार्टी के तमाम जो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सीधे आपको अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं।
जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है।